नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक सीनियर सिटीजन हैं या फिर आपके आस पड़ोस कोई ऐसा व्यक्ति है जो 60 साल की एज को पूरा करके सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ चुका है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। क्योंकि आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली ऐसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देने वाले हैं जो कि सभी सीनियर सिटीजन्स को नहीं पता होती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप भी चाहते हो कि इन योजनाओं का लाभ आपको मिल पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको लेकर के आ चुके हैं सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई राहतें, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको सुविधाएं दी जाती हैं। देखिए, भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में उनकी देखभाल, सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने हाल ही में 6 बड़ी राहतें और कई कानूनी अधिकार वरिष्ठ नागरिकों को दिए हैं, जिससे उनका जीवन और अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक व सुविधाजनक बना है। तो आइए जानते हैं एक एक करके वो सभी 6 योजनाएं जो गवर्नमेंट आप सभी बुजुर्गों के लिए चलाती है। देखिए, नंबर 1 पर यहाँ पर आपके लिए रहता है मुफ्त इलाज और आयुष्मान कार्ड। सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज मिलेगा आपको, यानी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की पूरी व्यवस्था कर रखी है। जो 100-200 रुपये आपकी जांच के लिए लिए जाते हैं कई कई अस्पतालों में एक्स्ट्रा दवाई के नाम पर, कहीं जांच के नाम पर, वो भी अब आप लोग से नहीं लिए जाएंगे। साथ ही साथ देखिए, आपको बता दें आयुष्मान भारत योजना भी गवर्नमेंट चलाती है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक जन सेवा केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। 70 वर्ष के ऊपर के नागरिक घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक का इसमें आपका इलाज हो जाएगा, यानी आयुष्मान कार्ड धारकों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज मिलता है। अगर आप 70 प्लस हो तो आपको 5 लाख रुपए आप और ऐड ऑन कर दो, यानी 10 लाख रुपए तक का आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, सभी वरिष्ठ नागरिक पात्र होते हैं इसके लिए। यह सुविधा केवल गरीबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर वरिष्ठ नागरिक इसके लिए पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं घर बैठे आवेदन करने की सुविधा जो होती है इसमें, वो आप लोग कैसे कर सकते हो। अगर आप 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक हो तो आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो जनसेवा केंद्र पर भी जा सकते हो। उसके बाद प्राथमिकता का अधिकार, यानी राइट टू प्रायोरिटी। अब ये क्या होता है, सभी कार्यालयों में प्राथमिकता, यानी वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी या निजी किसी भी कार्यालय में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और मिलती भी है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो, लंबी कतारों में खड़े होने की आपको आवश्यकता नहीं है, उनका कार्य सबसे पहले किया जाना चाहिए। तो अगर आप किसी भी लाइन में नहीं लगते हो, जैसे कि आप बैंक में जाते हो या फिर राशन लेने जा रहे हो, रेलवे के टिकट में खड़े हो, आप बुजुर्ग हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है लाइन लगने की। आप जाके नंबर 1 पर अपना काम कराएंगे। यह केवल नैतिक कर्तव्य नहीं बल्कि ये आपका ये कानूनी अधिकार है। अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आपसे ये बदतमीजी करता है, आपको लाइन में लगने के लिए बोलता है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो, उस पर कार्रवाई 100% की जाएगी। उसके बाद कानूनी संरक्षण, यदि कोई कार्यालय या कर्मचारी प्राथमिकता नहीं देता है आपको, तो वरिष्ठ नागरिक अपने अधिकार का दावा कर सकते हैं। यह प्रावधान वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और सुविधा के लिए लागू किया गया है। आइए जानते हैं उसके बाद आर्थिक राहतें आपको कौन कौन सी मिलती हैं। अगर आप एफडी कराए हुए हो अपने अकाउंट पर, तो यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की एफडी पर सालाना जो ब्याज है वो 1 लाख रुपए तक है, तो उस पर अब कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे कि पहले 30% टीडीएस कटता था, तो अब वो नहीं कटेगा। इससे वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत मिलती है और उनकी बचत भी सुरक्षित रहती है। आइए जानते हैं उसके बाद किराए की आय पर क्या छूट मिलेगी। देखिए, अगर आपके पास 2 मकान हैं, आपने एक किराए पर उठाया, एक में आप खुद रह रहे हो, या फिर एक ही मकान है, नीचे आपने किराए पर उठा दिया, ऊपर आप रह रहे हो, मतलब कुछ भी करके अगर किराए की इनकम से आपके सालाना 6 लाख रुपए तक जनरेट हो रहे हैं, तो उस पर कोई टीडीएस अब गवर्नमेंट नहीं लेगी। इससे उन वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी जो अपनी संपत्ति से मिलने वाले किराए से अपना गुजारा करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, पेंशन संबंधी लाभ, पेंशन का अधिकार। वरिष्ठ नागरिकों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलती है। पेंशन राशि 500 रुपये से 1000 रुपये तक, कुछ राज्यों में ये 2500 रुपये तक होती है, जैसे कि झारखंड और दिल्ली। उसके बाद दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में पेंशन राशि सबसे ज़्यादा रहेगी। उसके बाद देखिए, आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो अगर आप एक न्यू पेंशनर हो, आपको नहीं पता कि कैसे इसके लिए आवेदन करना है, तो आप पेंशन के लिए वरिष्ठ नागरिकों को आवेदन करना होता है। आवश्यक दस्तावेज, देखिए अगर आपकी 60 साल की क्रॉस हो गई ना, तो आप पेंशन के लिए पात्र हो गए हो, आप जल्दी से आवेदन कर दो। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, पेंशन आवेदन फॉर्म। ये सब अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हो, आपको प्रतिमाह पेंशन मिलती रहेगी। सरकार ने आदेश दिया कि पात्र वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन से वंचित ना किया जाए। ये वरिष्ठ नागरिक
ट्रिब्यूनल और त्वरित न्याय। सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल ये क्या है? वरिष्ठ नागरिकों की समस्या के समाधान के लिए सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। यदि घर में या बाहर कोई भी आपको समस्या है तो आप वरिष्ठ नागरिक सीधे ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल एक ऐसी गवर्नमेंट की संस्था है जो कि एक पुलिस की तरह ही काम करती है और सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशली बनाई गई है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम हो तो ये उस पर तुरंत से एक्शन ले पाएँ। त्वरित न्याय इनके अंदर मिलता है। ट्रिब्यूनल को 90 दिनों के भीतर फैसला सुनाना अनिवार्य है। वरिष्ठ नागरिकों को वकील की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। यदि सही तरीके से शिकायत की गई है तो वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में जल्द से जल्द फैसला होता है। उसके बाद देखिए 7th यहाँ पर रहेगा, वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी अधिकार मिले हुए हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इस अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिकों और उनके माता पिता की देखभाल, आर्थिक सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा की जाती है। बच्चों का नैतिक और कानूनी कर्तव्य है कि वे अपने माता पिता की देखभाल करें। यानी अगर आपके बच्चे आपकी देखभाल नहीं करते हैं, आपको गुजारा भत्ता नहीं देते हैं, तो इसके लिए आप कानूनी रूप से दावा कर सकते हो और उन्हें हर हाल में आपको देना होगा। मेंटेनेंस का अधिकार, यदि संतानें माता पिता की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं करती हैं तो वरिष्ठ नागरिक ट्रिब्यूनल में मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें रहने, खाने, दवा, चिकित्सा, आवास आदि शामिल है। उसके बाद आता है संपत्ति का अधिकार। देखिए, वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति बेच सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं या फिर वसीयत बना सकते हैं। यदि संपत्ति दबाव, धोखे या ज़बरदस्ती से ट्रांसफ़र कराई गई है तो ट्रिब्यूनल उसे शून्य घोषित कर देगा, यानी वो वापस से आपके पास आ जाएगी। सेक्शन 23(1) के तहत यदि संतानें संपत्ति को लेकर माता पिता की देखभाल नहीं करती हैं तो संपत्ति वापस ली जा सकती है। ऐसा नहीं कि आपने जो है अपनी प्रॉपर्टी अगर अपने बच्चों के नाम कर दी तो उसे आप वापस नहीं ले सकते। अगर बच्चे आपकी देखभाल नहीं करते हैं तो आप उसको वापस ले सकते हो। घरेलू हिंसा से सुरक्षा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत घर में किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक या भावनात्मक प्रताड़ना से वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा की जाती है। यदि घर में कोई परेशान करता है तो वरिष्ठ नागरिक पुलिस या ट्रिब्यूनल में उसकी शिकायत कर सकते हैं। उसका देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण कानून होते हैं, जैसे संपत्ति की सुरक्षा, जीते जी संपत्ति का पूरा अधिकार वरिष्ठ नागरिकों के पास रहता है। जबरन संपत्ति हड़पने, धोखा देने या दबाव डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा, इसके बाद देखिए आपको बता दें कि किसी प्रकार की मानसिक या भावनात्मक प्रताड़ना अपराध है। वरिष्ठ नागरिकों को घर में या बाहर कोई भी परेशान करता है तो उसे कानूनी रूप से कार्रवाई आप उसके ऊपर करवा सकते हो। बात कर लेते हैं यहाँ पर सही जानकारी का। देखिए, अभाव नहीं होता, अभाव होता है लोगों के पास। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, जानकारी के अभाव में वे कमज़ोर महसूस करते हैं और शोषण का शिकार हो जाते हैं। सही जानकारी से वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। देखिए, पूरी 7 की 7 चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ पर जो 6 नई रियायतें गवर्नमेंट आपको देती है वो भी मैंने पूरा क्लियर बता दिया है। एंड जो भी चीज़ें थी पूरा क्लियर हो गया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोज़ परमानेंट मिलेंगी। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।